एमपी में कांग्रेस की रणनीति में फंसती दिखाई दे रही है बीजेपी। कमलनाथ और दिग्विजय ने बीजेपी को फंसाने का बुना है जाल। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी बढ़ा दी है बीजेपी की मुश्किल। 5 नेता जिनकी चर्चा कम, लेकिन बीजेपी को उनसे लग रहा है सबसे ज्यादा डर। कुछ ही समय में चुनाव आयोग मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान करने वाला है और इस बार भी चुनाव बेहद कांटे का माना जा रहा है। 2018 में दोनों ही दलों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ था। 230 सीटों में कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। पिछले 4 दशक से एमपी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही सीधी टक्कर होती रही है और इस बार भी इन दोनों दलों के बीच ही मुकाबला दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने तो अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। 8 बड़े चेहरे चुनाव मैदान में उतार दिए हैं तो कांग्रेस 6 से 7 दिनों में अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। दोनों ही दलों को जमीन पर प्रचार अभियान जोरदार तरीके से चल रहा है। कांग्रेस के प्रचार का जिम्मा यूं तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के पास है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी इसमें पूरी ताकत से जुटे हैं, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस के 5 दिग्गजों से ज्यादा डर लग रहा है जो प्रदेश के अलग अलग हिस्से से आते हैं। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कांग्रेस के उन 5 चेहरों की जिनका मध्य प्रदेश चुनाव के मैदान में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिन्हें कांग्रेस ने सौंप रखी है बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। तो शुरू करते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस ने 3 साल में पलट कर रख दी है बाजी। आखिर कैसे 3 साल में कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल में बीजेपी के खिलाफ बदल दिया पूरा माहौल। सिंधिया के साथ चले गए थे बीजेपी के अधिकांश नेता, फिर भी बीजेपी नहीं कर पा रही है कांग्रेस का मुकाबला। ग्वालियर चंबल रीजन को बीजेपी भी मान रही है अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती। नरेंद्र तोमर को भी उतार दिया है मैदान में। मध्य प्रदेश को राजनीतिक रूप से 5 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें ग्वालियर चंबल, बुंदेलखंड, विंध्या, महाकौशल, मध्य भारत और मालवा निमाड़ का क्षेत्र है और हर क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बेहद कड़ा मुकाबला होना तय माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से जिन चेहरों पर सबकी नजर है उनमें सबसे पहला नाम डॉक्टर गोविंद सिंह का है। डॉक्टर गोविंद सिंह को कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो ग्वालियर चंबल रीजन में आने वाले भिंड जिले की लाहार सीट से लगातार 7 बार से चुनाव जीत रहे हैं और 8वीं बार भी चुनाव लड़ेंगे। 72 साल के सिंह को ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, क्योंकि सिंधिया का वो उस समय भी विरोध करते थे जब सिंधिया कांग्रेस में थे। दोनों के बीच 2020 से पहले होने वाले टकराव में आमतौर पर डॉक्टर सिंह का साथ कांग्रेस के दूसरे नेता नहीं दे पाते थे, लेकिन अब वो खुलकर सिंधिया पर हमले कर रहे हैं। सिंधिया को वो भू माफिया भी कह चुके हैं। सिंधिया जब बीजेपी में गए तो कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका भी ग्वालियर चंबल रीजन में लगा था, लेकिन 3 साल के अंदर ही इसी क्षेत्र में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे डॉक्टर सिंह की रणनीति को माना जा रहा है। वैसे तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी इस हिस्से में जबरदस्त मेहनत की है और अब स्थिति यह है कि बीजेपी की फीडबैक रिपोर्ट में भी साफ हो गया है कि ग्वालियर चंबल में उसकी हार हो रही है। 2018 में भी इस हिस्से में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। ग्वालियर चंबल की 34 में से 26 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था और इस बार भी उम्मीद है कि कांग्रेस पुराना प्रदर्शन दोहराती दिख रही है। 5 साल में विंध्या और मध्य भारत में बीजेपी की हालत हुई खराब, कांग्रेस को मिली मजबूती। 2 नेताओं को कांग्रेस ने सौंप रखा है इस रीजन का जिम्मा। बीजेपी के पास नहीं दिख रही है इनकी काट। बीजेपी के हाथ से फिसल रहा है विंध्या। मध्य भारत में भी पहले के मुकाबले हुई कमजोर। 2018 में बीजेपी को इसी रीजन से मिली थी सबसे ज्यादा सीटें, इस बार हो सकता है सबसे ज्यादा नुकसान। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अगर सबसे बड़ा झटका कहीं लगा था तो वो था विंध्या और मध्य भारत। यहाँ की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। ऐसे में इस बार कांग्रेस ने 2 दिग्गज नेताओं को यहाँ कमान सौंपी है। अजय सिंह को विंध्या और दूसरे सुरेश पचौरी, जिनके पास मध्य भारत का जिम्मा है। आमतौर पर विंध्या को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2018 में यहाँ कांग्रेस को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने इस क्षेत्र की 30 में से 24 सीटें जीत ली थी। अजय सिंह भी खुद अपना चुनाव सीधी की जिले चुरहट सीट से हार गए थे, लेकिन 5 साल में वो लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय बने हुए हैं। अजय सिंह विंध्या में बीजेपी के समर्थन को कम करने में भूमिका निभाएंगे, तो दूसरी ओर सुरेश पचौरी को मध्य भारत की कमान सौंपी गई है। पचौरी केंद्रीय मंत्री और 4 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। फिलहाल उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मध्य भारत में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को बढ़त दिलाने की है, क्योंकि एमपी को लेकर जितने भी सर्वे सामने आए हैं उसमें एमपी का सिर्फ एक ही एरिया ऐसा है जहां बीजेपी को मजबूत बताया गया है। दूसरी ओर सुरेश पचौरी को दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों का समर्थन हासिल है।
मालवा निमाड़ में इस बार भी कांग्रेस को मजबूती मिलने की उम्मीद। मालवा निमाड़ में दिखाई दे रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर। मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ के हिस्से से ही निकली थी भारत जोड़ो यात्रा। पार्टी के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के पास है मालवा निमाड़ में पार्टी को मजबूत बढ़त दिलाने की जिम्मेदारी। राज्य में उसी पार्टी की सरकार बनती है जो मालवा निमाड़ रीजन में करता है अच्छा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के बारे में कहावत है कि यहाँ की सत्ता का रास्ता मालवा निमाड़ से गुजरता है और इसका सबसे बड़ा कारण भी है राज्य की 230 में से 66 सीटें अकेले इसी हिस्से से आती है। 2018 में यहाँ कांग्रेस को बढ़त मिली तो कांग्रेस की सरकार बनी। उससे पहले 2003 से लेकर 2013 तक लगातार 3 चुनाव में बीजेपी को लीड मिली तो सरकार बीजेपी की बनी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही यहाँ सबसे ज्यादा जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस ने भी यहां अपने 2 दिग्गजों पर दांव लगाया है। निमाड़ के खंडवा जिले से आने वाले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और आसपास के हिस्से की जिम्मेदारी दी गई है। अरुण यादव ओबीसी जाति से आते हैं और इसका फायदा भी कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। तो दूसरी ओर आदिवासी समुदाय से आने वाले कांतिलाल भूरिया भी बीजेपी के लिए बड़ा डर बने हुए हैं। मालवा, निमाड़, महाकौशल और विंध्या के बड़े आदिवासी हिस्से पर भूरिया का प्रभाव है। राज्य के करीब 66 सीटों पर उनका प्रभाव माना जाता है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 21%, 47 सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। 2018 में कांग्रेस को यहां 30 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 16 सीट जीत पाई थी। भूरिया को कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति का प्रमुख भी बनाया गया है। साफ है पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस के 5 दिग्गजों ने बढ़ा दी है परेशानी। रणनीति में हुए पास तो कांग्रेस को मिलेगा जबरदस्त बहुमत। कांग्रेस 5 दिग्गजों को चुनाव लड़ने की तैयारी में। अजय सिंह, गोविंद सिंह, अरुण यादव का चुनाव लड़ना तय। कांतिलाल भूरिया और सुरेश पचौरी कर रहे थे लोकसभा चुनाव की तैयारी, लेकिन अब लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। कांग्रेस के ये नेता हाई प्रोफाइल तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति बहुत कुछ इनके प्रदर्शन पर टिकी है और इनकी आक्रामक रणनीति से बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को अगर चुनावों में मात मिलेगी तो इन नेताओं की बड़ी भूमिका मानी जाएगी, क्योंकि ये नेता पिछले 5 साल से जमीन पर लगातार सक्रिय बने हुए हैं। हाल ही में कांग्रेस के जन आक्रोश यात्राओं में भी इनकी सक्रिय भूमिका रही थी और विधानसभा चुनाव में भी इनकी सक्रिय भूमिका दिखाई दे रही है। इन 5 में से 3 डॉक्टर गोविंद सिंह, अजय सिंह और अरुण यादव विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, ये तय माना जा रहा है। कांतिलाल भूरिया और सुरेश पचौरी को भी कांग्रेस चुनाव मैदान में उतार सकती है। वैसे कहा जा रहा है कि भूरिया विधानसभा की जगह लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस समय कांग्रेस के टारगेट पर विधानसभा चुनाव हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।